नमस्कार, हॉट टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। मुंबई से मैं हूं सोहित मिश्रा और मेरे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं सौरभ शुक्ला और शरद शर्मा। पहली खबर मुंबई की है, जहां पर टीम इंडिया के जो खिलाड़ी हैं पृथ्वी शॉ, उन पर हमला होने की जो खबर है वो सामने आ रही है। दरअसल बुधवार की रात को पृथ्वी शॉ अपने कुछ दोस्तों के साथ एक 5 सितारा होटल में गए हुए थे, जहाँ पर अब ये कहा जा रहा है कि सेल्फी न लेने के लिए कुछ लोग नाराज़ हो गए और जब पृथ्वी शॉ उस 5 सितारा होटल से बाहर निकले तब उनकी गाड़ी पर जो बेसबॉल बैट है उससे हमला हुआ है। अब इस पूरे मामले में जो पुलिस है उसकी ओर से जांच की जा रही है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार यह है कि पृथ्वी शॉ दोस्त के उस कार में मौजूद थे जहां पर हमला हुआ है और ओशिवारा पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। वहीं मामले में आरोपी सना और सपना गिल के वकील अली काशिफ खान का आरोप है कि मारपीट सपना ने नहीं बल्कि पृथ्वी शॉ ने की थी और इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। अब खबर निक यादव मर्डर केस की, जिसमें आज एक नया खुलासा हुआ है और अब बताया जा रहा है कि 10 फरवरी को आरोपी साहिल गहलोत राजघाट और कश्मीरी गेट के बीच सुबह 9 बजे एक पार्किंग में गया। साथ में निकी भी उसके साथ थी और पार्किंग में खड़ी गाड़ी के भीतर ही निकी यादव की डेटा केबल से गला दबाकर साहिल गहलोत ने हत्या कर दी। उसके बाद निकी यादव के शव को गाड़ी की अगली सीट पर रखकर वो 40 किलोमीटर दूर अपने गांव लेकर गया, जहां ढाबे के फ्रिज में उसने शव को रख दिया और उसी रात दूसरी लड़की से शादी रचा ली। इस मामले में पुलिस सारे सीसीटीवी फुटेज जब्त कर रही है। साथ ही साहिल को उन तमाम जगहों पर लेके जा रही है जहां पर 10 फरवरी को साहिल और निकी साथ साथ गए थे। वो बोल रही थी मैं पीएचडी करके अपना प्रोफेसर बनना चाहती हूँ गवर्नमेंट कॉलेज में। हमें इस बारे में कुछ नहीं पता, वो लिव इन में रह रहे थे, क्या रह रहे थे, ये सब झूठ बोली जा रही है जी। हमारे को किसी पूरे परिवार को किसी को इस बारे में कोई नहीं पता कि लिव इन में रह रही थी या कुछ भी रह रही थी जी। ये सब झूठ बोली जा रही है। निक्की की हत्या से उसके पिता और परिवार के सपनों का भी कत्ल हो गया। माहौल गम का तो है ही, पर साहिल के साथ निक्की के लिव इन में रहने की दिल्ली पुलिस की थ्योरी पर परिवार गुस्से में भी है। अब आरोपी साहिल के लिए परिवार की मांग सख्त सजा की है। मैं यही बोलना चाहूँगा, मेरी बेटी को जिसने मारा है उसको कानून सजाए फांसी दे। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम बुधवार को निक्की के उत्तम नगर में किराए वाले घर पर पहुंची और बिल्डिंग और इलाके के सीसीटीवी और डीवीआर को कब्जे में लिया। साहिल ने पूछताछ में माना कि 10 फरवरी को सुबह 9 बजे के करीब राजघाट और कश्मीरी गेट के बीच निगम बोध घाट के पास एक पार्किंग में डाटा केबल से गला दबाकर उसने निक्की की हत्या कर दी। ये एक तरफ रास्ता कश्मीरी गेट से आ रहा है तो दूसरी तरफ अगर आपको दिखाएं तो ये राजघाट की तरफ जाने वाला रास्ता है। अब क्राइम ब्रांच की टीम इस इलाके के सीसीटीवी को भी खंगाल रही है और क्राइम सीन को कड़ी दर कड़ी जोड़ने की कोशिश में भी जुटी है। दिल्ली पुलिस को साहिल ने बताया कि 9 फरवरी को सगाई के बाद रात 1 बजे के आसपास वो अपने चचेरे भाई की वर्ना कार से घर से निकला। फिर उत्तम नगर में निक्की के किराए के फ्लैट पर गया। 3-4 घंटे वहां रुकने के बाद तड़के 5 बजे वह निक्की के साथ निकला। फिर दोनों निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन गए। निक्की के पास गोवा की टिकट थी, लेकिन जब साहिल को गोवा का टिकट नहीं मिला तो फिर दोनों आनंद विहार की तरफ गए। वहां से जब उन्हें हिमाचल की बस नहीं मिली तो फिर दोनों राजघाट की तरफ होते हुए कश्मीरी गेट पहुंचे। 10 तारीख को ही साहिल की शादी थी, इसलिए परिवार वाले लगातार साहिल को फोन करने लगे, जिसके बाद साहिल ने घर जाने की बात कही और निक्की और साहिल के बीच झगड़ा हुआ और सुबह 9 बजे के आसपास साहिल ने निक्की की डेटा केबल से गला दबाकर हत्या कर दी और फिर निक्की की डेड बॉडी को उसने आगे की सीट पर ही लिटाया और बेल्ट लगाकर अपने मित्राव गांव ले जाकर सुबह 10:30-11 बजे के बीच अपने बंद ढाबे के फ्रिज में छिपा दिया। गिरफ्तारी के बाद बुधवार से आरोपी साहिल 5 दिन की पुलिस रिमांड पर है। गुरुवार को पुलिस साहिल को उन जगहों पर लेकर गई जहां हत्या के दिन वो निक्की के साथ गया था, ताकि पुख्ते तौर पर आरोपी के खिलाफ सबूत जुटाए जा सके। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर के साथ परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। तो वहीं अगली खबर है आईआईटी बॉम्बे की, जहां के छात्र दर्शन सोलंकी जो अनुसूचित जाति जनजाति से आते थे, उनके आत्महत्या का जो मामला है वो लगातार बड़ा होता हुआ जा रहा है। परिवार वालों का आरोप है कि दर्शन ने उन्हें बताया था कि आईआईटी बॉम्बे के कैंपस में जातिगत टिप्पणी और भेदभाव किया जाता है,
जबकि आईआईटी बॉम्बे इसे खारिज कर रहा है, इसे नकार रहा है। और इस सब के बीच अब मुंबई पुलिस के जो अधिकारी हैं वो जांच के लिए दर्शन सोलंकी से जो पिता हैं उनसे पूछताछ और जानकारी लेने के लिए अहमदाबाद पहुंचे हुए हैं। हम इस वक्त दिल्ली के बीबीसी दफ्तर के सामने मौजूद हैं। आज आयकर विभाग के सर्वे का तीसरा दिन है और दिल्ली और मुंबई दफ्तर में अब भी आयकर विभाग का सर्वे जारी है। कुछ अपडेट्स आपको बता देते हैं कि अब इन 3 दिन के आयकर के सर्वे में क्या कुछ निकल करके सामने आ रहा है। जैसे हमने बताया कि आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सर्वे का तीसरा दिन है। इनकम टैक्स विभाग ने 2012 से जितने भी वित्तीय लेन देन हैं उनका ब्यौरा खंगाला है। इसके अलावा बीबीसी के वित्त और संपादकीय विभाग के कुछ कर्मचारियों के फ़ोन भी क्लोन किए गए हैं। बीबीसी ने अपने कर्मचारियों से कंपनी के कंप्यूटर से डेटा डिलीट करने से मना किया है कि बीबीसी के एम्प्लॉयज़ अपने कंप्यूटर से कुछ भी डिलीट नहीं करेंगे जब तक ये इनकम टैक्स का सर्वे चल रहा है। उसके अलावा बीबीसी ने अपने कर्मचारियों से जांच में सहयोग करने की बात भी कही है। बीबीसी ने अपने कर्मचारियों को सवालों का सीधा जवाब देने के लिए भी कहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के हाथ से दिल्ली हज समिति का कंट्रोल चला गया है। बीजेपी नेता कौसर जहां दिल्ली हज समिति की नई अध्यक्ष बन गई हैं। दिल्ली हज समिति में कुल 6 सदस्य थे, जिसमें से 3 सदस्य एक तरफ होने से बीजेपी के अध्यक्ष बन गए, जबकि आम आदमी पार्टी के जो 2 सदस्य थे, आम आदमी पार्टी के जो 2 विधायक थे, उन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया और कांग्रेस ने की तरफ से जो सदस्य थी उन्होंने इसमें हिस्सा नहीं लिया। इस पूरे चुनाव को आम आदमी पार्टी ने असंवैधानिक करार दिया है और आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने एलजी पर, उपराज्यपाल पर निशाना साधा है और ये कहा है कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता या प्रवक्ता नहीं है, इसलिए उनको सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ के निर्णयों का पालन करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। आज दिल्ली में हज कमेटी का एक गैर कानूनी, गैर संवैधानिक चुनाव हुआ है। ना सिर्फ जो चुनाव हज कमेटी के चेयरमैन का हुआ है ये गैर कानूनी और गैर संवैधानिक है, जो हज कमेटी का नोटिफिकेशन हुआ है, जो हज कमेटी दिल्ली में बनी है, वो कमेटी ही गैर कानूनी और गैर संवैधानिक है। वक्त है हॉट टॉपिक में एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे दवा लेकर उड़ा ड्रोन। कहीं मत जाइए, हम वापस लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। हमारे सहयोगी सोहित और दिल्ली से शरद शर्मा साथ बने हुए हैं। अब बात करते हैं बलिया की। यूपी में बलिया से एक वीडियो आया है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। इसमें कुछ दबंग एक वृद्ध महिला की पिटाई कर रहे हैं और वो पिटाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये महिला पाइपलाइन से अपने घर का सप्लाई पाइप जोड़ रही थी। इसके लेकर पड़ोसी से इनका विवाद हो गया। इसके बाद दबंगों ने उस महिला की पिटाई कर दी। वायरल वीडियो कल का बताया जा रहा है। पुलिस ने पीड़ित पक्ष की शिकायत पर 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वहीं एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर के पूछताछ भी की जा रही है। HD रोड के बिगही गांव का मामला है। एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक व्यक्ति जो है वो एक वृद्ध महिला को पीट रहा है। उक्त संबंध में जैसे ही जानकारी प्राप्त हुई, पीड़ित पक्ष से तहरीर लेकर के संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। HD रोड की टीम अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है। अभी जो जानकारी प्राप्त हुई उसमें 1 लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ किया जा रहा है। शीघ्र ही जो भी इसमें अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार करके आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर क्या था मामला, क्यों पीटा? जैसा जानकारी में आया है कि पानी का पाइप बिछाने को लेकर के पड़ोसी हैं दोनों लोग, उसी में विवाद हुआ है।
कितने लोगों को मुकदमा दर्ज हुआ? 2 लोगों के अभियोग पंजीकृत। हेल्थ सेक्टर में ड्रोन का उपयोग कैसे और कितना कारगर साबित हो सकता है, इसको लेकर सरकार ट्रायल कर रही है। इसी के तहत आज ऋषिकेश से टिहरी गढ़वाल तक ड्रोन के जरिए टीबी की दवा को पहुंचाया गया। और खास बात यह रही कि 2 घंटे का सफर मात्र आधे घंटे में पूरा हो गया। अब आगे इसी तरह का ट्रायल एम्स दिल्ली से झज्जर कैंसर हॉस्पिटल तक करने की योजना है। सरकार आपातकालीन और पहाड़ी इलाकों में दवाई और टेस्ट की सुविधा ड्रोन के जरिए उपलब्ध करवाने को लेकर गंभीर है। अगली खबर बेंगलुरु से है। बेंगलुरु में एयर शो जो चल रहा है, वहाँ पर केवल विमानों का जलवा नहीं है, बल्कि ऐसे कई छोटे छोटे गैजेट और उपकरण वहाँ पर हैं जो आने वाले दिनों में गांवों और शहरों की तस्वीरें बदल सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि ये जो उपकरण हैं, ये सभी भारत में बने हुए हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब आप अपने देश में किसी को जेट सूट पहनकर उड़ता देखें या खुद उड़ान भरें। इस जेट सूट से आप 50-60 किलोमीटर की रफ्तार से 10 से 20 मीटर तक की ऊंचाई पर उड़ सकते हैं और 10 किलोमीटर तक जा सकते हैं। इसमें 7 इंजन लगे हैं और इसका वजन 40 किलो है। ऐसे सूट फ्रांस और इंग्लैंड में बने हैं, लेकिन देश में पहली बार बन रहे हैं। ये महज कुछ महीनों की बात है। तो इक्विपमेंट पूरा तैयार है। हमने काफी टेस्टिंग भी कर लिया है। अभी हम पायलट्स को ट्रेन कर रहे हैं। 1-1.5 महीने के अंदर ये पूरा तैयार हो जाना चाहिए। जेट सूट ना पसंद हो तो हवाई टैक्सी में सफर करें। बेंगलुरु में एयर शो में पहली बार इलेक्ट्रिक टैक्सी भी दिखाई गई। 160 किलोमीटर की रफ्तार से ये टैक्सी 200 किलोमीटर तक जा सकती है। एक पायलट के अलावा एक सवारी इसमें बैठ सकता है। भारत में ट्रैफिक पर बढ़ते बोझ को ये टैक्सी हवा कर सकती है। इसे भी अगले 2 साल के भीतर लॉन्च करने की तैयारी है। ये एयर टैक्सी है। बहुत कम समय में एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। चार्ज करने से पहले 1 से अधिक यात्राएं कर सकती है। पूरी तरह इलेक्ट्रिक है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरह बैटरी का इस्तेमाल किया गया है। इसे अलग अलग जगहों पर चार्ज किया जा सकेगा जहां भी ये जाए, ताकि आगे की यात्रा बढ़ाई जा सके। और ये ड्रोन देखिए, 42 किलो का यह ड्रोन 70 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ता है। ये 60 किलो तक का सामान लेकर आधे घंटे तक उड़ सकता है। इसे खेतों में कीटनाशक छिड़किए, दुर्गम इलाकों तक दवा पहुंचाइए या फिर किसी आपदा की सूरत में मदद के लिए इसका इस्तेमाल कीजिए। एरो इंडिया 2023 ये लोगों को बहुत आकर्षित कर रहा है। यूके, फ्रांस जैसे दूसरे देश भी इसकी जानकारी मांग रहे हैं। साथ ही पूर्व सोवियत देश भी इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं। यूके and also people from other the erstwhile USSR countries. ये सब अगले 2 साल में शहरों की सूरत बदल सकते हैं। एरो इंडिया में ऐसा बहुत कुछ है जो हमारे और आपके लिए उपयोगी हो सकता है और आकर्षक भी, जैसे उड़ने वाली टैक्सी या फिर चुटकियों में खेतों में कीटनाशक स्प्रे करने वाला ड्रोन, या फिर ऐसा जेट सूट जिसे आप पहनकर स्पाइडरमैन या सुपरमैन बन सकते हैं। बेंगलुरु से निहाल किदवई और गोविंद के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। हॉट टॉपिक में आज इतना ही। मुंबई से सोहित मिश्रा और दिल्ली से सौरभ शुक्ला के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।